आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइज़। सो गाइज़, आज का जो हमारा वीडियो है ना, आप देख सकते हो, जो कि BEGC 131 इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग ये जो बुक है हमारा, इसके 4 ब्लॉग है, ठीक है। और ये काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है, बट इस वीडियो में हम लोग जितने ब्लॉग है उसमें जो जो मेन टॉपिक है उसको हम लोग जस्ट इसका ओवरव्यू लेंगे। बिकॉज सम टाइम क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम बुक को नहीं पूरा पढ़ पाते हैं, तो हमें टॉपिक को जानना चाहिए कि ये किस टॉपिक पे है, तो हमें आइडिया लग जाता है और हम उससे रिलेटेड थोड़ी सी भी हमें इन्फॉर्मेशन अगर पता होती है तो हम उसको लिख लेते हैं। ओके, तो इस बुक में भी हम लोग इसके जितने ब्लॉग है उसको थोड़ा थोड़ा करके, इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या जो जो यूनिट है उस पर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके बात करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो जो कि हमारा फर्स्ट जो यूनिट है, तो इस यूनिट में ये हमारा द इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक का है, यानी कि फर्स्ट यूनिट है हमारा, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए। सो गाइज़, ये हमारा जो ब्लॉक 1 है, तो इसमें हमें द इन्वायरमेंट, यानी कि हमारे इस ब्लॉक से पता चल रहा है कि ये इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण से संबंधित ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें आपको फर्स्ट, जैसे कि आप देख सकते हो, फर्स्ट आपको इसमें कोर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, उसके बाद आपको इसका यूनिट वगैरह देखना है। तो इसमें 4 यूनिट दिए गए हैं, इन चारों यूनिट को आपको पढ़ना है। ओके, तो बस हम लोग इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि फर्स्ट यूनिट में हमें एनिमल्स राइट पढ़ना है, और सेकेंड यूनिट में हमें द ह्यूमन इन्वायरमेंट, जो कि एक स्पीच है, इस स्पीच को इंदिरा गांधी ने बोला था, ठीक है। तो उस स्पीच को आपको जानना चाहिए। और जो हमारा 3 यूनिट है, आप देख सकते हो, फ्रॉम अ कोकून विथ होप, ठीक है। तो ये भी ये एक बुक की जो समरी है उसको दी गई है, यहाँ पर एक राइटर की ये बुक है, तो उसी में से इसको कलेक्ट करके यहाँ पर दिया गया है, तो आपको इसे भी पढ़नी चाहिए। और यूनिट 4 में हमारा जस्ट द सेविंग एनवायरनमेंट। ओके, तो सेविंग एनवायरनमेंट यानी कि जो इन्वायरमेंट है उसे किस तरह से हम लोग सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, तो उससे रिलेटेड इसमें बहुत सारे टॉपिक आपको जानने को मिलेंगे। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट का है, जो कि एनिमल राइट, जो कि हम लोगों ने अभी बात की, ठीक है। तो ये एक पैराग्राफ दिया गया है, उससे आप पढ़ सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स को आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप इस पैराग्राफ को थोड़ा सा समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो ये हमारा उसी पैराग्राफ का यहाँ पर दिया गया है, आप इसको देख सकते हो। ओके, और बट गाइज, इसमें आपको पूरा नहीं पढ़ना है, बट एक चीज़ आपको करना है, जो कि है आपको इसमें जो चेक योर प्रोग्रेस दिया गया है, तो आप उन सभी को जो क्वेश्चन है उसको आप ट्राई कर सकते हो खुद से बनाने का। ओके, बिकॉज इससे होगा क्या कि आप तो आपके जो भी जो क्वेश्चन से रिलेटेड, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसका आपको एक आइडिया मिल जाएगा इस क्वेश्चन के थ्रू। ये जो चेक योर प्रोग्रेस में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसको आप यूज़ करके कर सकते हो। और उसके बाद आपको ग्रामर सेक्शन को अच्छे से करना है, बिकॉज ग्रामर से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप ग्रामर सेक्शन को भी अच्छे से कर सकते। और गाइज़, एक और बात, जो कि हमारा जो चैप्टर होता है, तो कभी कभी हम पूरा चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं, तो ये जो पॉइंट होता है, यानी कि जैसे कि फर्स्ट यूनिट का दिया गया है 1.6 का, तो इसमें आपको लेटेस्ट जो सम अप होता है ना, उसको आप पढ़ लोगे ना, तो आपका ये जो टॉपिक है, यानी कि इसमें पूरा बताया जाता है कि ये किस टॉपिक पे है, इसका एक संक्षेप में करके बताया जाता है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ के और अच्छे से मतलब समझ पाओगे कि ये टॉपिक किस पे है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद कर रखोगे कि आप जो भी टॉपिक पढ़ो, यानी कि जो भी आप यूनिट करो, तो इसका ये लास्ट वाला जो होता है ना, लेटेस्ट सम अप, इसको आप अच्छे से समझोगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट यूनिट में आते हैं, जो कि आप यूनिट देख सकते हो, ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है। और स्पीच, जो कि मैंने बताया कि ये स्पीच इंदिरा गांधी जी के द्वारा बोला गया है, ठीक है। तो आप इस स्पीच को अच्छे से पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप इसकी वीडियो भी देखकर आप समझ सकते हो, ठीक है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस स्पीच में इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा है। ओके, वैसे तो मैंने इस टॉपिक को समझाया है, इस बुक की मैंने जो भी एक एक करके जो अच्छे से चैप्टर को समझाया है, तो उसमें आप जाके उसको देख सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है, आप देख सकते हो, यूनिट 3, इसमें फ्रॉम अ कोकून विथ होप, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक दिया गया है, तो इसमें भी आपको अगर ये चैप्टर समझ में ना आए, तो आप इसका बस एक प्रैक्टिस, यानी कि जो एक्टिविटीज़ या फिर जो चेक योर प्रोग्रेस दिए गए हैं, उसको भी आप देखकर इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, इस तरह से चेक योर प्रोग्रेस में जिस टाइप के क्वेश्चन है, आप उसको क्वेश्चन को लिख के आप खुद से प्रैक्टिस करके इस यूनिट को आप कंप्लीट कर सकते हो। ओके, और गाइस, ग्रामर जो सेक्शन है उससे आपको करना है पूरा अच्छे से,
तो आप उसको देख लो। फिर यहाँ पर ये भी आपको ये भी पॉइंट आपको करना है, ठीक है। 3.7 का जो दिया गया है लेटेस्ट सम, जो कि मैंने अभी आपको बताया, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसमें है क्या। अब आते हैं हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है, जो सेविंग द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको करना है, बिकॉज़ ये हम लोग इन्वायरमेंट का यूनिट पढ़ रहे हैं। तो इसमें सेविंग यानी कि इन्वायरमेंट को हम किस तरह से बचा सकते हैं, उस पे ये टॉपिक दी गई है। इस पे मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे आप पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव्स में है, इन सबको आप पढ़ सकते। और फिर हमारा यहाँ पर दिया गया है, इसके एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको आपको पढ़ना है। जैसे कि ग्राउंड वाटर और ड्राइंग किस तरह से, यानी कि जो ग्राउंड वाटर जो होते हैं वो किस तरह से सूख जाते हैं, क्या क्या रीज़न होते हैं, तो उन सब चीज़ को आप ट्राई करके उसको समझ सकते हो, ठीक है। तो इस पैराग्राफ को आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ आप इस टॉपिक को सर्च करके भी इसको समझ सकते हो, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो चेक योर प्रोग्रेस में जो कि दी गई है, इसको आप एक एक करके समझ के और इसको लिखोगे तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि इस तरह के अगर क्वेश्चन आएंगे तो मैं इसको किस तरह से करूँगा। अब हम नेक्स्ट यूनिट में आते हैं, जो कि हमारा यूनिट है, आप देख सकते हो ट्रैवल एंड टूरिज़्म, ठीक है। तो इस यूनिट के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इस यूनिट में हमें क्या क्या चीज़ों को पढ़ना चाहिए। तो वैसे तो ये हमारा जो ब्लॉग दिया गया है, तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये ट्रैवल एंड टूरिज़्म पे ये हमारा टॉपिक है। यानी कि किस तरह से, मतलब कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ों को जानना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग इस टॉपिक पे समझेंगे। आपको इस ब्लॉग के नाम से पता चल रहा है कि आपको अगर ट्रैवल के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आप इस टॉपिक को, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको अच्छे से ईजिली कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि किन किन टॉपिक पे हमें इसमें बात करना है। तो जैसा कि आपको फर्स्ट पढ़ना है कि ब्लॉग का इंट्रोडक्शन, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बात किया। फिर आपको यूनिट 1 में प्लानिंग अ हॉलीडे, उसके बाद आपको पढ़ना है कि होटल एंड रेस्टोरेंट, एंड थर्ड जो हमारा यूनिट रहेगा उसमें आपको माउंट ट्रेनिंग इन इंडिया, ओके। और जो फोर्थ हमारा जो यूनिट रहेगा असम्स इंचैंटमेंट, ओके। तो ये चारों ब्लॉक, ये जो हमारे सेकंड ब्लॉक के जो चारों यूनिट दिए गए हैं, इसको आपको पढ़ना है। तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें हम लोग किन किन टॉपिक को, यानी कि यूनिट क्या है और हमें क्या क्या जानना चाहिए। तो फर्स्ट यूनिट में आपको प्लानिंग अ हॉलीडे, यानी कि एक हॉलीडे की कैसे प्लानिंग की जाए, जो कि हमारा यूनिट 1 का है, ठीक है। तो देखो, कहीं भी आप घूमने जाते हो तो सबसे पहले प्लानिंग की जाती है कि हमें क्या क्या चीज़ें ले जानी है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, और भी बहुत सारी चीज़ों को हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो एक अच्छे हॉलीडे के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है ना। तो उसी चीज़ पे आपको यहाँ पर इस पैराग्राफ के थ्रू समझाया गया है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। इसमें जो एक्टिविटीज़, यानी इसके जो पैराग्राफ या और इसके जो चेक योर प्रोग्रेस दिए गए हैं, उन सभी को आप अच्छे से समझ के आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें आपको किस तरह से पहले की जो ट्रैवल की जो स्टाइल थी उसको समझाया गया है, और उसके बाद किस तरह से अभी की, यानी कि जो न्यू जनरेशन है उसको किस तरह से बताया गया है, किस तरह से अभी चेंजेस आई है, ये सब चीज़ों को आप जान सकते हो इस पैराग्राफ, यानी कि इस यूनिट को पढ़ के, ओके। सो गाइज, इससे आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि हमें सेकेंड ब्लॉक में क्या पढ़ना है, यानी कि फर्स्ट यूनिट में हमारा टॉपिक क्या है, ठीक है। और इसमें के जो यूनिट्स दिए गए हैं ना, जैसे कि एक्टिविटीज़ 1 दिया गया है, ये क्वेश्चंस है जिसे आपको प्रैक्टिस करना है। उसी तरह हमारा सेकंड, थर्ड, ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको आपको अपने से अगर एक पैराग्राफ लिखते हो, एक राइटिंग लिखते हो, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से अगर इस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक पे आए तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ओके। और उसके बाद आपको ग्रामर सेक्शन भी देखना है, तो ग्रामर सेक्शन को आपको बहुत ही अच्छे से करना है। और उसके बाद अगर आपने क्वेश्चन को बनाया है बट आपको लग रहा है कि मैं एक बार चेक कर लूँ कि मेरा आंसर सही है या नहीं, तो यहाँ पर आंसर का भी सेक्शन दिया गया है, आप उसको भी यूज़ करके आप उसको चेक कर सकते हो कि मैंने क्या गलत लिखा है और क्या रॉन्ग है, मतलब क्या सही है, ठीक है। तो आप उन सब चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हो, इसमें समझाया गया है। अब हम नेक्स्ट यूनिट में आते हैं। तो इस यूनिट को आप देख सकते हो, इस यूनिट में आपको होटल और रेस्टोरेंट से रिलेटेड जानकारी मिलेगी, बिकॉज़ ये जो हमारा है, तो किस तरह से आप कहीं जाते हो तो आपको होटल
और रेस्टोरेंट के बीच में क्या अंतर है, इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कि कैसे कि होटल में किस तरह से बुकिंग या रेस्टोरेंट में आप कहीं भी जाओ तो आप किस तरह से इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी प्रॉपर यहाँ पर समझाया गया है, ठीक है। तो आप इसको भी देख सकते हो। अब ये हमारा जो पैराग्राफ है आप देख सकते हो, इस पैराग्राफ में जो कि 2.2 का है, जो कि आपको रीडिंग अ वेजिस इन अ इंटरेस्टिंग वे, यानी कि आप जैसे खाना खाते हो तो आप उसको किस तरह से एक अच्छे वे में खा सकते हो, तो उन सब चीज़ों को भी बताया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बहुत तरह के अलग अलग डिशेस के जो खाना होता है, जो आइटम्स होते हैं, उन सभी का यहाँ पर नाम दिया गया है। आप सभी नाम को जान सकते हो कि कहाँ पर इसे किस नाम से बुलाया जाता है। बिकॉज़ हम लोग कहीं कहीं जाते हैं तो हमें बहुत सारे जो रेसिपीज़ होते हैं उनके नाम हमें नहीं पता होते हैं, तो हमें बहुत अजीब लगता है। तो इस सब चीज़ों को आपको जानना चाहिए, एक अच्छा प्लानिंग होता है हॉलीडे के लिए, कहीं के लिए भी, ओके। फिर आप इन क्वेश्चंस को भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि चेक योर प्रोग्रेस 1 में दिया गया ये सब क्वेश्चंस है, आप इन सबको करके और अच्छे से इस चैप्टर को समझ सकते हो अगर आपके पास टाइम हो तो। नेक्स्ट यूनिट में आते हैं, जो कि हमारा यूनिट 3 है, माउंटेनिंग इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में किस तरह से जो चढ़ाई की जाती है पहाड़ों पर, ऊंचे जो जगह होते हैं वहाँ पर, यानी कि माउंटेनिंग में, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों को हमें सीखना चाहिए, और स्पेशली यहाँ पर इंडिया के माउंटेनिंग के बारे में बताया गया है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, ओके। यहाँ पर एक पैराग्राफ दी गई है, तो इस पैराग्राफ को पढ़ के आप ये जान सकते हो कि किस तरह से हमें, और कहीं पर हम माउंटेनिंग के लिए जा रहे हैं तो हमें किस तरह से बैग की पैकिंग करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों को हमें नॉलेज में लेना चाहिए, कितनी हमारी एज की लिमिटेशन होनी चाहिए। इस यूनिट में हमें यह सिखाया गया है कि किस तरह से हमें माउंटेनिंग करनी है, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, किन किन चीज़ों को अपने साथ रखना चाहिए, क्या क्या हमारी जो एबिलिटीज़ होती है वो सब चीज़ों को हमें जानने को मिलेगा, ओके। तो ये आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से हमें इंडिया में या कहीं भी माउंटेनिंग के लिए अगर हम लोग जाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ओके। और एक और पॉइंट है गाइज, इसको भी आप कर सकते हो, जो कि 3.5 का है, रिवर राफ्टिंग, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, अगर आप माउंटेनिंग करते हो तो आपको इसके बारे में भी जानना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी आप पढ़ सकते हो, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक में। हम नेक्स्ट यूनिट में आते हैं, जो कि हमारा है असम इंचैंटमेंट, यानी कि असम की जो सुंदरता है ना, तो उसे हम लोग किस तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो असम की सुंदरता के बारे में यानी कि अच्छे से समझाया गया है। तो इसमें कुछ पैराग्राफ को दिए गए हैं, कुछ प्लेसेस के नाम दिए गए हैं, जैसे कि मजूली एक प्लेस है इसमें, तो इस सब के बारे में आप जान सकते हो, ओके। तो इन सब को आप अच्छे से समझ सकते हो कि वहाँ के म्यूज़ियम्स क्या है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ों को हमें जाकर देखना चाहिए। उसके बाद शिव सागर, इस तरह से यहाँ पर इन सब प्लेस को बताया गया है, ओके। यहाँ पर कितने तरह के टेम्पल्स वगैरह पूरे अच्छे से यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। और गाइज, अगर आपके पास सच में अगर इस टॉपिक को लेकर टाइम नहीं है तो आपको बस इसका सर्च करना है कि शिव सागर के प्लेस के बारे में, मंजूली जो प्लेस है, इन सब प्लेस के बारे में आप करके ऑडियो भी सुन के आप इसके बारे में नॉलेज ले सकते हो। और इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं विजिटिंग से रिलेटेड तो आप उस सबको सॉल्व कर सकते हो। ये हमारा तीसरा ब्लॉग है, तो हम लोग जान लेते हैं कि इस ब्लॉग में हमें किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी और या फिर हमें जानना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कल्चर और एंटरटेनमेंट, ओके। तो कल्चर और एंटरटेनमेंट का मतलब क्या होता है कि यानी कि हमें संस्कृति और जो मनोरंजन है उससे संबंधित हमें जानकारियाँ लेनी है, ओके। तो फर्स्ट आप ब्लॉग का इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हो, ओके। अब यूनिट 1 में हमें पढ़ना है लेस जोड़ी, यानी से टॉपिक को ऐड किया गया है। अब जो हमारा यूनिट 2 है उसमें हमें रुक्मिणी देवी की ऑटोबायोग्राफी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और जो हमारा यूनिट 3 है उसमें हमें यक्षगाना जो होता है वो एक डांस फॉर्म होता है, उसके बारे में हमें जानना है। और यूनिट 4 हमारा लास्ट जो रहेगा इस ब्लॉक का, जो कि कम्युनिकेटिंग अक्रॉस कल्चर, यानी कि देखो कम्युनिकेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ओके। तो ये किस तरह से हमें जानना है इसके बारे में। तो फर्स्ट हमारा जो इसमें यूनिट रहेगा, इस यूनिट में हमें जो फर्स्ट पैराग्राफ मिलेगा आप देख सकते हो, जो कि 1.2 का है। तो इस फेस्टिवल में यानी कि एक फेस्टिवल होता है जो कि आप नाम देख सकते हो, हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि जो नागालैंड प्लेस है वहाँ पर ये फेस्टिवल को बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये पैराग्राफ दी गई है, तो आप इसको समझ सकते हो।
अदरवाइज़ आप इस जो फेस्टिवल है इसकी नाम को भी आप सर्च करके इस टॉपिक को समझ सकते हो, अगर आपको इस टॉपिक को बुक में नहीं पढ़ना है तो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप इन क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हो, तो उससे और आपकी ये जो पैराग्राफ है उसको अच्छे से आप जान पाओगे। ओके, अब यहाँ पर एक 1.5 में आपका दिया गया है बायोग्राफी, जो कि कल्पना चावला जो है उनके बारे में, यहाँ पर उनकी लाइफ के बारे में दी गई है। तो आप इस पैराग्राफ को भी पढ़ सकते हो, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और गाइज़ एक और चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो लेटेस्ट सम अप है ना, उसको आपको ज़रूर करना है, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अगर चैप्टर नहीं भी पढ़ते हो और इस पॉइंट को आप पढ़ते हो तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि इस टॉपिक में क्या दिया गया है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ो। ओके, अब हमारी जो नेक्स्ट जो यूनिट है उसमें आप देख सकते हो, उसमें रुक्मणी देवी जी के बारे में, उनकी लाइफ से रिलेटेड पूरी जानकारी को दी गई है। आई मीन वो आर्ट से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इस टॉपिक पे मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, आप वहाँ पर ज़रूर जाके चेक कर लो, तो आपकी इनकी लाइफ के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ओके, तो आई होप ये कल्चर में इसलिए दिया गया है बिकॉज़ ये डांस से रिलेटेड, यानी कि इनको डांस बहुत ज़्यादा पसंद था, तो इन्हीं की लाइफ को यहाँ पर अच्छे से पैराग्राफ के रूप में प्रेजेंट किया गया है। तो आप इस यूनिट को भी अच्छे से समझ लो, अदरवाइज़ आप इनकी ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ के इस यूनिट को समझ सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट हम जो यूनिट में आते हैं, जो कि यूनिट 3 है, इसमें हमें यक्षगाना जो कि एक डांस फॉर्म होता है उसके बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल डांस फॉर्म होता है, इसके बारे में आपको ऑफकोर्स नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज ये डांस जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, तो इसी के बारे में आपको इस यूनिट में अच्छे से नॉलेज मिलेगी, तो आप इसको पढ़ सकते। अब यूनिट 3 में ही हमारा एक और पैराग्राफ दिया गया है जो कि अब पढ़ना चाहिए आपको, जो कि है हमारा राजस्थान में जो डांस फॉर्म होती है ना, ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। भी हमारा एक डांस फॉर्म होता है जो कि कल्चर में इसे गिना जाता है। ठीक है, तो आपको भी इस पैराग्राफ के बारे में अच्छे से पढ़नी चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट यूनिट में आते हैं, जो कि हमारा है कम्युनिकेटिंग अक्रॉस कल्चर। या आई मीन देखो, आपको कल्चर से किस तरह से आप अपने आप को जोड़ सकते हो, ठीक है, उससे कम्युनिकेट कर सकते हो, उसके बारे में दी गई है। तो इसमें कौन कौन सी पैराग्राफ है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इस यूनिट में आपको 4.8 वाला जो दिया गया है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन, पेस ऑफ द डिलीवरी, तो ये जो हमारा है इसके बारे में, यानी कि आपकी जो उच्चारण की जो गतिविधि होती है ना, उसके बारे में आपको जाननी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए इसमें इस पैराग्राफ को दिया गया है। ओके, तो आप इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हो। लास्ट ब्लॉक में हम लोग आते हैं, जो कि हमारा हेल्थ एंड फिटनेस। ओके, तो ये हमारा ब्लॉक 4 है। ब्लॉक 4 में अगर हम लोग देखते हैं तो हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, तो आप इन सभी टॉपिक को देख सकते हो। ठीक है, तो वैसे तो गाइज ये हमारा हेल्थ एंड फिटनेस से है, यानी कि हमें इसके हेडिंग से ही पता चल रहा है कि ये हमारा जो ब्लॉग है, यानी कि वो हमारे हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो यूनिट रहेगा, आप देख सकते हो, इसमें हमें पढ़ना है स्टीम सेल के बारे में। सेकेंड यूनिट में हमें पढ़ना है फोर्थ सेंस। ठीक है, तो ये एक राइटर की स्टोरी को यहाँ पर उनके ऑटोबायोग्राफी में से यहाँ पर लाया गया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और यूनिट 3 में एज्ड पीपल कौन होते हैं, यानी कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी। ठीक है, अब यूनिट 4 हमारा जो कि ये इम्पॉर्टेंट ये यूनिट है, तो इसमें आपको ड्रग्स ऑफ अब्यूज़, ठीक है, यानी कि ड्रग्स से रिलेटेड जानकारी आपको बहुत सारी मिलेगी। सो फर्स्ट हम आते हैं यूनिट 1 में, जो कि हमारा स्टीम सेल। तो स्टीम सेल से रिलेटेड यानी कि आपको जानकारी मिलेगी, तो आपको ये वाला कर सकते हो, और कॉलम ए और कॉलम बी को आपको मिलाना है। ठीक है, तो आप इसको देखकर आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 1.2 में आपको एक पैराग्राफ मिली है। ठीक है, तो आप इसको पैराग्राफ को पढ़ सकते हो, इसमें आपको स्टीम सेल से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिलेगी, अदरवाइज़ आप इस टॉपिक को सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते। अब नाउ नेक्स्ट यूनिट में हम लोग आते हैं, जो कि हमारा है फोर्थ सेंस। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने बात किया, तो ये फोर्थ सेंस जो ये पैराग्राफ है आप इसको पढ़ सकते हो। इस पैराग्राफ में आपको बेसिकली जो एक राइटर है, ठीक है, आप इनको पढ़ोगे तो वैसे मैंने इन पे वीडियो बनाई है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो, बट ये हमारा पैराग्राफ जो दिया गया है इसमें अ वर्ल्ड ऑफ फोर्थ सेंस। ठीक है, तो ये अंधे राइटर होते हैं और इन्हीं की लाइफ से रिलेटेड यहाँ पर जानकारी आपको मिलेगी। नेक्स्ट यूनिट है हमारा एज्ड पीपल, यानी कि जो एज्ड पीपल होते हैं वो कौन से, मतलब उनकी लाइफ स्टाइल या फिर उनकी प्रॉब्लम, उनको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आपको इस यूनिट में जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो आप आई होप इस यूनिट को भी आप कंप्लीट कर लोगे।
अब हम नेक्स्ट यूनिट में आते हैं, जो कि हमारा यूनिट 4 है, जो कि लास्ट है इस यूनिट का, ठीक है। तो इस यूनिट में आपको ड्रग्स ऑफ अब्यूजिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो गाइज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ आपको जानना चाहिए कि ये जो नशीली दवाई जो होती है उसका क्या दुरुपयोग होता है हमारे बॉडी पे, बट फिर भी लोग करते हैं। उसके बारे में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, किस तरह से हम इसे रोक सकते हैं, ठीक है, और अपनी जो आने वाली जो जनरेशन है उसको हम बचा सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ के बारे में आपको इस पैराग्राफ, ये जो 4.2 दिया गया है, इस पैराग्राफ को आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। तो आपको आई होप इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर ये पूरी पैराग्राफ को दी गई है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। अब गाइज हम लोगों ने ये चारों जो ब्लॉक था हमारा, ये जो बुक का BEGC 131 इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, तो उसके हम लोगों ने बुक के जो भी टॉपिक थे उसका हम लोगों ने एक ओवरव्यू लिया, और हमें एक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक, यानी कौन कौन से यूनिट में हमें कौन कौन से टॉपिक मिलेंगे। ओके, तो मैंने ये बस आपके लिए बनाया, बिकॉज आपको अगर पूरा बुक नहीं पढ़ते हो तो आप बस इस यूनिट को पढ़ के, उससे टॉपिक को सर्च करके भी आप उसको समझ के वो चैप्टर को अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। ओके, सो आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ज़रूर इससे कुछ हेल्प होगी इन टॉपिक को समझने में, बिकॉज मैंने इस बुक की बस ओवरव्यू ली। अगर आपको कुछ इस बुक से पूरी, अगर आपको अच्छे से टाइम है आपके पास, अगर बुक को आप समझना चाहते हो इस टॉपिक को, तो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। मैंने उसमें इसकी पूरी वीडियो की एक एक पार्ट को मैंने अपलोड की है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।